चौथी ढाल है। पहला जो छंद है वो दोहा है और उसके आगे रोला है। सम्यक श्रद्धा धारि पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। तो अब तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन पूरा हुआ। तो यहाँ कहते हैं कि सम्यक श्रद्धा धारी, तो सम्यक दर्शन को धारण करके पुनि फिर सम्यक ज्ञान सेवहु, सम्यक ज्ञान की सेवा करो। अब सम्यक ज्ञान कैसा होता है? तो बोले जो स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत, अनेक धर्मों से अर्थात गुण धर्मों से युक्त, अपनी अपनी गुण पर्यायों से युक्त स्व और पर पदार्थ को प्रगटावन, प्रकट करने के लिए भान सूर्य के समान होता है। जैसे सूर्य का उदय होता है तो सब चेतन अचेतन जो पदार्थ हैं वो आंखों से स्पष्ट दिखने लग जाते हैं। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान की सेवा करने पर स्व और पर पदार्थ अपने अपने बहुत सारे गुण धर्मों से युक्त प्रकट हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं। अब इसके बाद अगला जो छंद है रोला छंद है। सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न आराधो लक्षण श्रद्धा जानि दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। सम्यक दर्शन जिस समय होता है उसके साथ ही सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, अलग अलग नहीं। पे साथ में होते हुए भी, पे यानी फिर भी भिन्न आराधो, इनकी आराधना अलग अलग है। सम्यक दर्शन की आराधना अलग है और सम्यक ज्ञान की आराधना अलग है। दुहु में भेद अबाध हो, क्योंकि दोनों में जो भेद है वो अबाध है, यानी इसमें कोई बाधा नहीं है, बाधा रहित दोनों में भेद है। क्योंकि एक का लक्षण है श्रद्धा और दूसरा का लक्षण है जानी, जानी यानी जानना। मिल गया? दूसरी पंक्ति में लिखा है सम्यक दर्शन का लक्षण क्या हुआ? श्रद्धा, और ज्ञान का लक्षण क्या हुआ? जानना। तो इस तरह दोनों में भेद अबाधित है, यानी स्पष्ट है। फिर इसके आगे और भी भेद बतला रहे हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में और कौन सा भेद है? तो बोले कि सम्यक कारण जान, सम्यक को सम्यक ज्ञान का कारण जानो, यानी सम्यक दर्शन होगा तो उसके कारण ही सम्यक ज्ञान होगा। और ज्ञान कारज है, ज्ञान जो है सोई वही ज्ञान, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का कारण कार्य है। सम्यक दर्शन कारण है और ज्ञान कार्य है। कारण और कार्य ये दो बातें आती है। कारण होगा तो कार्य होगा, और कार्य है तो समझ लेना कि कारण भी रहा है। लेकिन इसमें विशेषता ये है कि युगपत होते, ये दोनों साथ में रहते हैं। कारण और कार्य दोनों एक साथ होते हैं, और उसके लिए दृष्टांत क्या दिया? प्रकाश दीपक। प्रकाश का कारण कौन है? प्रकाश का कारण अंधकार कैसे हो सकता है? प्रकाश का कारण दीपक है, और प्रकाश किसका कार्य है? दीपक का कार्य है, और प्रकाश का कारण दीपक है।
तो कारण और कार्य समझ में आ गया ना। तो दोनों साथ में रह सकते हैं, कारण और कार्य। अपन ऐसा मोटे रूप से तो यही समझते कि कारण पहले होगा और कार्य बाद में होगा। ये तो अपन जानते हैं ना, जैसे आम का पेड़ पहले होगा और आम के फल बाद में लगेंगे। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे भी कारण कार्य होते हैं जो साथ में पाए जाते हैं, जैसे प्रकाश और दीपक है, अथवा सूर्य और गर्मी है। अब सूर्य और गर्मी दोनों साथ में है, इसी प्रकार प्रकाश और दीपक दोनों साथ में है, लेकिन इनमें भी कारण कार्य भाव होता है। गर्मी कार्य है और सूर्य कारण है, प्रकाश कार्य है और दीपक कारण है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भी ये कारण कार्य बनेगा। तो सम्यक ज्ञान कार्य है और सम्यक दर्शन कारण है। अब इस प्रकार दोनों में इतना भेद होने के कारण अब अपने को इनकी आराधना अलग अलग करने में कोई आपत्ति नहीं है। भले ये दोनों एक साथ हो, एक साथ होने मात्र से ऐसा नहीं अपन सोच सकते कि भाई दोनों की आराधना भी एक साथ कर लो, एक में ही दोनों की आराधना निपटा दो, ऐसा नहीं। ये सब पृथक पृथक आराधना के योग्य हैं। तास भेद दो हैं परोक्ष पर तछ जिन तिन माही, मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही। अवधि ज्ञान मन पर जय दो हैं देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय सच्चा। अब सम्यक ज्ञान के भेद बता रहे हैं। तास भेद दो हैं। सबसे पहले तो भेद करोगे तो फिर दो ही भेद होंगे। किसके दो भेद होंगे? सम्यक ज्ञान के। और वो दो भेद कौन से हैं? तो परोक्ष और प्रत्यक्ष। परतच्छी लिखा ना, वो ढूंढारी भाषा है पुरानी। वैसे शब्द जो है मूल में परोक्ष और प्रत्यक्ष है। और तीन माही मति श्रुत दोय परोक्ष। अब उनमें परोक्ष और प्रत्यक्ष जो दो भेद किए ना, उन दो भेदों में मति और श्रुत ये दो जो है परोक्ष है। परोक्ष क्यों है? तो अक्ष मन तय उपजाही, क्योंकि इंद्रिय और मन के सहारे से उत्पन्न होते हैं, उपजते हैं। और प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? जो आत्मा से उत्पन्न होता है। और ये जो है किसी दूसरे के आलंबन से उत्पन्न होते हैं, इसलिए किसी के सहारे से उत्पन्न होने के कारण इनको परोक्ष कहा है। और जो बिना किसी के सहारे उत्पन्न हो जाए वो प्रत्यक्ष है। तो मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष है। आद्ये परोक्षम तत्वार्थ सूत्र में आता है। और अवधि मन परे और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब प्रत्यक्ष के दो भेद कर रहे हैं, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। तो देश प्रत्यक्ष दो हैं, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान, ये दो हैं देश प्रत्यक्षा। ये प्रत्यक्षा कौन सी भाषा है? वही ढूंढारी भाषा। क्योंकि ये द्रव्य और क्षेत्र का परिमाण लेकर, परिमाण यानी सीमा, एक माप। और केवल ज्ञान जो होता है वो प्रत्यक्ष तो है लेकिन सीमा नहीं है, उसमें असीम है। इसलिए ये जो दो ज्ञान है सीमित होने के कारण देश प्रत्यक्ष। देश का अर्थ क्या होता है? अपूर्ण। देश शब्द देश व्रत, देश संयम, यानी सकल संयम जो नहीं है उसको देश संयम कहा। इसी प्रकार सकल प्रत्यक्ष जो नहीं है वो देश प्रत्यक्ष। देश का अर्थ होता है अपूर्ण। तो द्रव्य और क्षेत्र का परिमाण लिए जीव, जीव माने जीव, इन दो ज्ञानों के द्वारा स्वच्छा जाने, स्वच्छ रूप से जान लेता है, स्पष्ट जानता है। स्पष्ट जानता है इसलिए प्रत्यक्ष, लेकिन अपूर्ण जानता है इसलिए देश प्रत्यक्ष। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, कोई प्रश्न है? पंचम काल में देशावधि ज्ञान हो सकता है।
कदाचित मुनियों को, और विभंग ज्ञान कभी किसी को हो जाए तो हो जाए। कौन? नहीं, ये तो रूपी को ही जानने वाले हैं। अरूपी को केवल ज्ञान जानता है और श्रुत ज्ञान परोक्ष रूप से जानता है। बाकी कोई ज्ञान अरूपी को ग्रहण नहीं करते। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक काल प्रगट केवल भगवंता। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। सकल द्रव्य के गुण अनंत है, पर्याय अनंत, और पर्याय भी अनंत है। पर्याय तो तीनों काल से संबंध रखने वाली है, भूतकाल की पर्याय, वर्तमान की और अनागत भविष्यत की पर्याय अनंत है। तो केवली भगवंता, केवली भगवान जो होते हैं वो एक ही काल, एक समय में प्रकट जाने, उन सबको प्रकट रूप से जान लेते, स्पष्ट जानते हैं। क्या अद्भुत ज्ञान है केवल ज्ञान। केवल नाण सहा वो सोहम यदि चिंते नाणी, नियमसार ग्रंथ में एक पंक्ति आती है, आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने बताई है कि सामायिक के समय ज्ञानी जीव ऐसा चिंतन करते हैं कि केवल ज्ञान स्वभाव, मैं केवल ज्ञान स्वभाव वाला हूं। ये तो ज्ञानावरण के क्षयोपशम से ये विभाव ज्ञान मेरे में परिणत हो रहे हैं। वास्तव में ज्ञानावरण का अभाव हो जाए, क्षय हो जाए, तो फिर केवल ज्ञान मेरा वैभव है। तो उस केवल ज्ञान से एक समय में उस सब कुछ जान लेते हैं। तीनों लोक, तीनों काल के सब द्रव्य, सब द्रव्यों के सब गुण और सब गुणों की सब पर्याय। केवल ज्ञान का वर्णन विस्तार से प्रवचन सार के पहले अध्याय में आता है। उस वर्णन को अगर सुन ले, इसमें कल भी हम जब कार्तिकेय अनुप्रेक्षा आपके सामने पढ़ रहे थे तो उसमें शुरुआत में सम्यक दर्शन धर्म के प्रकरण में उन्होंने केवल ज्ञान का ही वर्णन किया था। केवली भगवान अगर समझ में आ जाए कि क्या स्वरूप है उनका, तो फिर एकदम श्रद्धा निर्मल हो जाती है कि अपन जिनको भगवान मान रहे हैं वो इतने अपार ज्ञान के भंडार हैं, केवल ज्ञानी है। तो एक ही समय में वो सब जान लेते हैं, ऐसे केवली भगवान होते हैं। और ज्ञान समान, अब ये सकल प्रत्यक्ष की बात हो गई। 5 भेद हो गए ना ज्ञान के। पहले तो 2 भेद किए थे, परोक्ष और प्रत्यक्ष। फिर परोक्ष में 2 मति और श्रुति ज्ञान थे। प्रत्यक्ष में 2 भेद किए, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान, मना परिज्ञान लिया, और सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान लिया। ये ज्ञान के सारे भेद हो गए। और फिर इसके आगे दौलत राम जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि जगत में ज्ञान समान, इस संसार में, इस जगत में, इस लोक में, इस विश्व में ज्ञान के समान सुख को कारण, सुख का कारण आन न, अन्य नहीं है। आन का अर्थ क्या है? अन्य। अब आन शब्द एक और जगह आता है, आपको याद हो यदि। आन शब्द, इसमें आप जो विनती भक्ति पढ़ते हैं ना भगवान के सामने, तुम ना पिछानो आन मानो। आन मानो का मतलब आप तो कभी अन्य, अन्य को माना मैंने। आन शब्द का अर्थ अन्य। तो ज्ञान के समान जगत में और कोई सुख का कारण नहीं है। यह परमामृत, वास्तव में देवलोग जो अमृत पीते हैं वो तो साधारण अमृत है, लेकिन ये जो जिनवाणी का ज्ञान है वो परम अमृत है, श्रेष्ठ अमृत है, उत्कृष्ट अमृत है। क्यों? क्योंकि साधारण अमृत पीने से तो क्षुधा का निवारण होता है, लेकिन इस अमृत को पीने से जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोगों का निवारण हो जाता है।
और इस ज्ञान की महिमा बताने के लिए एक छंद और देख लेते हैं, और उसके बाद फिर उस महिमा को अपने अंदर आप समझ लो, तो उसके बाद प्रेरणा देंगे कि अब आपको क्या करना है। कोटि जन्म तप तपें ज्ञान बिन कर्म झरें जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरें ते। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। कोटि जन्म तप तपे, करोड़ों जन्मों तक तप लो, लेकिन ज्ञान बिना ज्ञान के जे कर्म झरे, जो कर्म झड़ेंगे, करोड़ों वर्ष तपस्या करके जो कर्म आपके झड़ेंगे बिना ज्ञान के, ज्ञानी के वही कर्म है जो करोड़ों जन्मों में आपके झर रहे बिना ज्ञान के, आपके या किसी के भी, वो ज्ञानी के, जो ज्ञानी जीव है, सम्यक ज्ञान जिनके पास है, वो यदि त्रिगुप्त हो जाए, त्रिगुप्त यानी मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति में लीन हो जाए, इसको उपेक्षा संयम भी कहते हैं, शुद्धोपयोग भी कहते हैं, निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं, परम सामायिक भी कहते हैं और परम ध्यान भी कहते हैं। तो अगर कोई ज्ञानी जीव उस ध्यान में लीन हो जाए, अब वो कौन से ज्ञानी जीव होंगे? उस परम सामायिक में निर्विकल्प समाधि में लीन होने वाले ज्ञानी जीव शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं। तो वो ज्ञान वाले मुनि जब ध्यान में लीन हो जाते हैं, तब छिन में सहज डरे, एक क्षण मात्र में वो करोड़ों जन्मों में कटने वाले पाप मुनि महाराज उस ध्यान में लीन होकर के नष्ट कर डालते हैं। और कैसे नष्ट करते हैं? बहुत मेहनत से, सहज डरे, सहज रूप से सिर्फ ध्यान में ध्यानस्थ हो गए, लीन हो गए, और ज्ञान उनका अंदर प्रकाशमान है, सम्यक ज्ञान। हे उपादेय तत्व को समझते हैं वो, बस एकाग्र हो गए, ध्यान में लीन हो गए, अभेद रत्नत्रय की दशा में पहुंच गए। ये सारे पर्यायवाची शब्द है, आप चाहो तो इसके वो बना लो सूची, अभेद रत्नत्रय एक। फिर दूसरा शब्द है निर्विकल्प समाधि। परम सामायिक, शुद्धोपयोग, इसको परम समरसी भाव भी कहते हो। परम सामायिक में आ गया। कितने शब्द हुए? अभेद रत्नत्रय, निर्विकल्प समाधि, परम सामायिक, शुद्धोपयोग। इसी को शुद्ध भाव या शुद्ध परिणाम भी कहते हैं। इसी को वीतराग भाव भी कहते हैं। इसी को कारण समयसार भी कहते हैं। कार्य समयसार तो केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय है, और कारण समयसार यही अभेद रत्नत्रय है। इसी को परम उपेक्षा संयम भी कहते हैं। तो इस छंद को कुछ लोग अभी शिविरों में बहुत जोर शोर से पढ़ाते हैं, और इसके आगे की जो पंक्तियां हैं उस पर भी काफी जोर देते हैं कि मुनिव्रत धार अनंत बार, मुनिव्रत धारण करके जीव ने अनंत बार ग्रीवक उपजायो, 9 ग्रैवकों में उत्पत्ति की है। यानी 9 ग्रैवकों में
मुनिव्रत धारण करके जीव अनंत बार उत्पन्न हो चुका है लेकिन निज आत्म ज्ञान बिना, अपनी आत्मा के ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, सुख का अंश मात्र भी उसको प्राप्त नहीं हो सका। माने मुनि अवस्था में जिन कर्मों का क्षय करके आत्मिक सुख प्राप्त करना चाहिए था वो प्राप्त न हो करके ग्रेवेक तक के अहमिंद्र पद की प्राप्ति हुई, पर वो आत्मा का सुख नहीं मिल सका। अब इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मुनिव्रत धारण करना व्यर्थ है। मुनिव्रत धारण करके आत्मज्ञान पूर्वक 3 गुप्तियों में लीन होना सुख का उपाय है। देखो अभी ज्ञान की बात चल रही है और ज्ञान की बात करते करते अपन कहीं अज्ञान में भटक जाए तो अब इसमें एक बात विचारने की है कि जब जीव ने अनंत बार मुनिव्रत धारण करके ग्रैवेक तक गमन किया तो फिर श्रावक व्रत कितनी बार धारण किया होगा? जब मुनिव्रत अनंत बार धारण कर लिया तो फिर श्रावक व्रत उससे कम हो सकता है क्या? और बिना व्रतों के कितनी बार रहा होगा ये और हिसाब लगाओ। जब मुनि व्रत अनंत बार हुए तो श्रावक व्रत तो और अधिक बार धारण किए होंगे, और व्रत न धारण करने वाली अवस्था का तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो इसलिए अपनी वर्तमान अव्रत अवस्था का समर्थन पाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना कि हम अभी इस अव्रत अवस्था में आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा इसका अभिप्राय नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त तो करना ही चाहिए, इसका निषेध कदापि नहीं है, लेकिन कल्याण कब होगा इस पर ध्यान देने की बात है कि ज्ञानी के छिन्न माही त्रिगुप्तते। अब इसमें क्या है कि करोड़ों जन्मों में तप तपने पर भी जो कर्म नष्ट नहीं होते अथवा जो कर्म नष्ट होते हैं उतने कर्मों का नाश ज्ञानी जीव एक क्षण में कर डालता है। ये लिखा है ना? नहीं, ये नहीं लिखा है। फिर से बताओ क्या लिखा है? वो अभी पहली 2 पंक्तियों की चर्चा चल रही है। ये जो त्रिगुप्त शब्द है ना, इस शब्द का वजन कम मत करना। ये उस पंक्ति का सबसे वजनदार शब्द है। और त्रिगुप्त कौन होता है ये और देख लेना, नहीं तो आप ये कहने लग जाओ कि करोड़ों भाव में जो तुम लोग मुनि बनते रहते हो उसमें जितने कर्म नष्ट होते हैं वो तो हम घर बैठ करके 3 गुप्तियों से नष्ट कर डालते हैं। 3 गुप्तियों में मनोगुप्ति तब तक संभव नहीं है जब तक परिग्रहों का त्याग न हो जाए। वचन गुप्ति तो ठीक है, आप मौन रह जाओगे थोड़ी देर के लिए और मौन रह करके अंदर ही अंदर कोई सूत्र या फिर कोई पाठ कर लो तो वो बात अलग है, वो शुभ भाव में चला जाएगा। लेकिन यहां तो 3 गुप्ति से जिसकी बात की जा रही है ये वास्तव में प्रवचन सार की 237वीं गाथा का अर्थ है। जम्मण्णाणि कम्मम खवेद भव सहस्र कोडि तम नाणीति गुत्तो। शब्दों पर ध्यान दीजिए। आप ऐसा मत सोचो कि प्राकृत का अर्थ बता देंगे महाराज तो फिर समझ में आ जाएगा। अभी गाथा को ही समझ लो आप। जम अन्नाणी कम्मम खवेदी भव सहस्र कोडि तम नाणीति गुत्तो खवेदी उच्छ्वासमित्तेन। यहां छिन्न माही लिखा, वहां पर उच्छ्वास मात्र लिखा है। एक सांस में ज्ञानी मुनि 3 गुप्तियों के द्वारा उन सब कर्मों का नाश कर डालते हैं जिन कर्मों का नाश भव सहस्र कोडि ही अन्नाणी कुणदी। 100 सहस्र कोटि का अर्थ लाखों करोड़ों भवों में जो अज्ञानी जीव कर्मों का नाश करता है तप कर करके, वो कर्म ज्ञानी मुनि क्षण मात्र में अथवा एक उच्छ्वास मात्र में 3 गुप्तियों में लीन हो जाए, शुद्धोपयोग में चले जाएं तो नष्ट कर डालते हैं। सारांश ये है कि शुद्धोपयोग से कर्म नष्ट होते हैं, सिर्फ जानकारी मात्र से नष्ट नहीं होते। समय सार में भी यही बात कही कि तू किसको मुक्ति दिलाना चाहता है और किससे मुक्ति दिलाना चाहता है।
ये जब तक तुझे पता नहीं है तो फिर मुक्ति खाक प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी? मुक्त कौन होगा और मुक्ति किससे होगी, इस दो का विवेक, इन दोनों का विवेक होना बहुत जरूरी है। जो पर संयोग है उससे मुक्ति करना है, अपने मुक्त करना है अपने को, और फिर अपन क्या है उसको भी जानना जरूरी है। नहीं तो पर संयोग से मिश्रित स्वरूप अगर अपना मान लो, जैसे शरीर के साथ मिश्रण तो बहुत स्थूल बात होगी, लेकिन अपने भाव रूप भी, जो भाव विकारी भाव होते हैं अपने अंदर, राग द्वेष आदि, तो वो रागादिक जो भाव हैं वो जब आत्मा में पर्याय रूप प्रकट होते हैं तो उस रागी पर्याय को ही अपना स्वरूप समझ लेना, ये भी भेद ज्ञान में कमी है। क्योंकि रागी पर्याय जो है पर सापेक्ष है, मेरा निरपेक्ष चैतन्य स्वरूप नहीं है। जैसे उदाहरण देते हैं इसमें कि एक कपड़ा है, थोड़ा सा मटमैला है, पीले रंग जैसा दिख रहा है वो। अब कोई कहता है कि चलो आज इसको अच्छे से धो लेते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से ब्लीच कर डालते हैं, इसको एकदम सफेद निकल आएगा, या फिर एरियल से या और किसी डिटर्जेंट से एकदम साफ कर देते हैं। तो वो धोने की तैयारी करता है और फिर एक दूसरा आकर के बोलता है कि नहीं, इसका कलर ही ऐसा है। तो जिसकी ये धारणा है कि वस्त्र का कलर ही मटमैला है, वो कभी भी पुरुषार्थ नहीं कर सकता वस्त्र धोने का, उसमें सफेदी लाने का पुरुषार्थ नहीं कर सकता। लेकिन एक वो है दूसरा जो जानता है कि ये जो रंग है ये पर सापेक्ष है, पर संयोग, समझना इस बात को ना, ज्यादा कठिन नहीं है, सरल है, कि ये जो मैला रूप दिख रहा है वस्त्र का, ये मलिनता इस वस्त्र का मूल वर्ण नहीं है। इसी प्रकार ये जो जीव रागी बना हुआ है, ये रागीपना जीव का मूल स्वभाव नहीं है। आ रहा है समझ में? जिसको ये विश्वास हो जाए कि रागीपना मेरा मूल स्वभाव नहीं है, वही वीतराग हो सकता है, क्योंकि वो वीतरागता का पुरुषार्थ करेगा। और जो ये मान ले कि नहीं यही मेरा स्वभाव है, कौन वीतराग है भाई? वो न दूसरे को वीतराग मानता है और अपने आप को भी मानने का सवाल ही नहीं, तो फिर वो कभी वीतराग नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपना रूप विकारी स्वीकार कर लिया। अपने निर्विकार स्वरूप को न जानकर अपने आप को वर्तमान पर्याय मात्र पर दृष्टि डालकर विकारी समझ लेना मोक्ष में बाधक है। तो वस्त्र का दृष्टांत याद रखने का, तो यहां पर निर्विकार होने का जो उपाय है वो अभेद रत्नत्रय है। और फिर सीधी बात यह है कि कर्मों का नाश बिना चारित्र के कैसे हो सकता है? हो सकता है? तो फिर ये धारणा ही गलत है कि ज्ञानी जीव क्षण मात्र में उतने कर्मों को नष्ट कर डालता है जितने कर्म अज्ञानी जीव करोड़ों वर्ष तपस्या करके नष्ट करता है। कर्मों का नाश ज्ञानी होने मात्र से नहीं होता, किंतु त्रिगुप्ति युक्त ज्ञानी होने से होता है। कैसा ज्ञानी? त्रिगुप्ति युक्त। बिना विशेषण के आप सिर्फ ज्ञानी ज्ञानी कह दो तो फिर बात बिगड़ जाएगी। ज्ञानी के कर्म नष्ट होते तो फिर अभी तक नष्ट हो जाते, आप मोक्ष में क्यों नहीं बैठे? यहां काहे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? त्रिगुप्ति को धारण करने वाले ज्ञानी के कर्म नष्ट होते हैं। तो इस प्रकार ये महिमा बतलाई है ज्ञान की, और आगे चल करके फिर प्रेरणा देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। इतनी बातों को समझने के बाद आपका क्या कर्तव्य है। तो ये चौथी ढाल की लय तो थोड़ी थोड़ी बैठने लगी, थोड़ी थोड़ी, पूरी अभी बैठेगी थोड़े दिनों में। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। काय को आप मूर्ति के समान स्थिर कर सकते हैं ना, और मौन धारण कर सकते हैं बहुत शक्ति लगा करके। लेकिन मनोगुप्ती मैंने मन को शून्य बनाना, परिग्रह छोड़े बिना मन कभी शून्य नहीं बनता है। इसलिए मनोगुप्ती, देखो व्रतों में देखो कुछ बातें हैं ऐसी, गाथा में आती है कि कौन सी चीजें कठिन होती हैं, कौन सी चीजें कठिन होती है आचरण में। तो बोले इंद्रियों में रसना इंद्रिय को वश में करना सबसे कठिन होता है। 5 इंद्रियों में से रसना इंद्रिय को वश में करना सबसे दुष्कर होता है।
फिर 3 गुप्तियों में सबसे कठिन कौन सी गुप्ती है? मनोगुप्ती। यानी मन को शून्य करना ये सबसे कठिन काम है। और व्रतों में सबसे कठिन कौन सा व्रत है? तो ब्रह्मचर्य व्रत है। इस प्रकार एक गाथा में उल्लेख मिलता है। तो मन शून्य तभी हो सकता है जब परिग्रहों का त्याग होता है। परिग्रह होगा तो फिर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ याद आएगा। जैसे आप ध्यान में बैठे, मन को एकदम शून्य किया, फिर हो सकता है आपके मन में आ जाए कि स्कूटर में चाबी तो नहीं रह गई और बैठे ही बैठे आप कोहनी से ऐसे जेब चेक कर लोगे ऐसे।